मैं वीरेंद्र सर एक बार फिर आप सभी के सामने YouTube चैनल के मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर SST का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि। जो बोर्ड के एग्जाम के अंदर इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं, यानी एक तो होता है मानचित्रकारी का, एक आता है प्रश्न जो 2 नंबर का होता है। तो आज हम भारतीय कृषि के बारे में लेसन को समझेंगे। तो लेसन शुरू करने से पहले हम सोचते हैं कि कृषि क्या है दोस्तों, कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कृषि जो क्या होती है। कृषि अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। उस 3 क्षेत्रों में जो कृषि है वो है प्राथमिक क्षेत्र का भाग। ये भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत के अंदर कृषि को महत्व अधिक दिया जाता है उद्योग के अंदर। आज भी यानी कि भारत की जो जनसंख्या है उसका 54.6% जनसंख्या वो किस पर आधारित है, कृषि के ऊपर। यानी भारत की 54.6% जनसंख्या आज भी किस पर आधारित है, कृषि के ऊपर। और हमारी जो संकल्प घरेलू उत्पाद है यानी कि जीडीपी, संकल्प घरेलू उत्पाद का यानी कृषि के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 17.4% जो यानी कि उत्पाद मिलते हैं हमें वो कृषि के माध्यम से मिलते हैं। यानी कि भारत की जो संकल्प घरेलू उत्पाद है उसमें योगदान कितना कृषि का 17.4% है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं भारत के अंदर जो कृषि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि का प्रयोग हजारों साल पहले यानी सिंधु घाटी सभ्यता से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। ये हमारे यानी भारत के अंदर सबसे आपके रोजगार देने वाला साधन है। तो ये था हमारा कृषि यानी कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा टॉपिक, ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। ऋतुओं के आधार भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों भारतीय कृषि को ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। 3 भाग हैं, 3 भाग यानी कि खरीफ, रबी और जायद। इन तीनों भागों को हमें याद किस प्रकार से करना है, इसकी एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक नीचे लिखी हुई देखो आपके सामने। वो ट्रिक है यानी कि जुआ मा खारिज। भारत के अंदर यानी कि जो 3 फसलें हमारी उसको याद करने के दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक है जुआ मा खारिज। यानी ऊपर जो नाम लिखे हैं वो तो क्या आपके ये महीने है, मंथ है। ये नीचे जो नाम लिखे हैं खारिज, ये क्या है, फसल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको मैं। जू से क्या गया, जून जुलाई, जू से हो गया जून जुलाई। यानी कि नीचे फसल क्या लिखा, खा से क्या गया, खरीफ, खा से क्या गया, खरीफ। तो खा से खरीफ यानी कि ये देखो पहली फसल हमारी कौन सी है, खरीफ की। तो खरीफ की फसल यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है। तो पहला पॉइंट देखो आपके लिखा सामने, जून जुलाई में इसको बोया जाता है। किसको, खरीफ फसल को। जून और जुलाई में खरीफ की फसल को बोया जाता है। और ठीक इसके आगे आ लिखा है, आ यानी कि अक्टूबर और नवंबर। और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। तो खरीफ का पहला पॉइंट क्या था, जून जुलाई में इस फसल को बोया जाता है और अक्टूबर और नवंबर में इसको काटा जाता है। किसको, खरीफ की फसल को। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो है, अब जून जुलाई है तो जून जुलाई का महीना क्या आता है, ग्रीष्मकालीन होता है, गर्मी का मौसम होता है। तो ये फसल क्या कहलाएगी, ग्रीष्मकालीन फसल है। यानी कि क्या कहलाती है, ग्रीष्मकालीन फसल। कौन सी, खरीफ की। तीसरा पॉइंट आता है इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो देखो चावल और मक्का। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे कहते हैं कि चावल खाते हैं तो व्यक्ति क्या जाता है, मक्के की तरह जाता है, फूल जाता है। तो चावल मक्का, चावल और मक्का किस में, खरीफ में। बाजरा और उड़द, इन दोनों का आप साथ में याद कर लो। जैसे बाजरा, तो बाजरा में बाज क्या करता है, उड़ता है। उड़ने से क्या गया, उड़द। बाजरा, रा को एक बार हटा दो, बाज क्या करता है, उड़ता है। उससे क्या गया, उड़द। तो बाजरा, उड़द। और मूंग है और मूंगफली, इसको साथ कर लो। मूंग क्या फली लगाते हैं, क्या जाएगा, मूंगफली। तो मूंग और मूंगफली, चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, ये किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण है, ये खरीफ की फसल की। तो ये है दोस्तों हमारे खरीफ की फसल। सेकंड जो फसल आती है वो है रबी की फसल। कौन सी है, रबी की फसल। रबी को याद किस ट्रिक से करेंगे, देखो इस ट्रिक में लिखा है, री लिखा है, री से क्या गया, रबी। ठीक इसके ऊपर क्या लिखा है, अक्टूबर। यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। तो यहाँ पहला पॉइंट देखो रबी के अंदर, अक्टूबर और नवंबर में इसको बोया जाता है। किसको, रबी को। अक्टूबर और नवंबर में इसको बोया जाता है। और ठीक इसके आगे लिखा है माह यानी कि मार्च, और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। यानी रबी की फसल बोई कब जाती है, अक्टूबर और नवंबर में, और मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट आता है, अब दोस्तों आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर क्या आता है, शीतकालीन होता है, यानी सर्दियों का मौसम होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, शीतकालीन फसल है। कौन सी फसल है, शीतकालीन, सर्दियों की फसल है शीतकालीन रबी की फसल। तीसरा पॉइंट आता है इसके उदाहरण, एग्जाम्पल इसके। तो एग्जाम्पल में आपको याद करना है, गेहूं, चना, मटर,
जौ और सरसों। सीधा सा एग्जाम्पल है कि गेहूं और चना, यानी कि गेहूं चना मटर तीनों का, यानी चने की सब्जी किसके साथ खाओगे आप? रोटी, यानी गेहूं की रोटी के साथ। मटर की सब्जी आप खाते हो किसके साथ? गेहूं के साथ। तो गेहूं चना मटर और जौ और सरसों, ये किसके एग्जाम्पल है? रबी की फसल के। किसके हैं? रबी की फसल के। उसके बाद है जायद की फसल। कौन सी है? जायद। जायद की फसल को याद करने क्या ट्रिक है? देखो, जय के ऊपर लिखा है माह, यानी कि मार्च और अप्रैल। तो पहला पॉइंट आ जाएगा, मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है। किसको? जायद को। मार्च और अप्रैल में इसको बोया जाता है। ठीक इसके आगे वापिस यहाँ पर तो जून जुलाई है, तो जून जुलाई में इसको काटा जाता है। जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में इसको काटा जाता है। सेकंड पॉइंट है, सब्जियां व चारा इसके अंतर्गत आता है, यानी समस्त सब्जियां और चारा किसके अंतर्गत आते हैं? जायद के अंदर। और तीसरा पॉइंट हमारा है कि भाई इसके उदाहरण कौन कौन से? एग्जाम्पल, तो तरबूज, लौकी, ककड़ी और खीरा, यानी कि जो सलाद की चीज है ना, यानी कि जो सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं खाने के रूप में, वो सारी किस में आती है? जायद में। तरबूज, लौकी, ककड़ी और खीरा, ये सारे किस में आएंगे? जायद के अंदर। तो दोस्तों, ये थे हमारे ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, तीनों थे। इस साइड हमारा जो लिखा है वो है, यानी कृषि फसलों के उपयोग के आधार पर हमारा जो वर्गीकरण वो लिखा है। तो पहले है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल, तो नाम से पता चलता है खाद्यान्न यानी खाना, यानी खाने के रूप में प्रयोग होता है। तो क्या आप समझेंगे इसको? खाद्यान्न फसल का अर्थ क्या होगा? वह फसल जिसका प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं उसको बोलते हैं खाद्यान्न फसल। ऐसी फसलें जिसका प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं उसको बोलते हैं खाद्यान्न फसल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे गेहूं को हम खाते हैं, बाजरा, जौ, दालें और चावल, ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आती है? खाद्यान्न फसल के अंतर्गत, क्योंकि इन सबको हम क्या करते हैं? खाने में प्रयोग करते हैं। तो ये क्या आएगी? खाद्यान्न फसलों के अंदर। दूसरी हमारी जो उपयोग के आधार पर वर्गीकरण किया गया वह है व्यावसायिक फसल, औद्योगिक फसल और मुद्रादायनी फसल, यानी कि व्यावसायिक, औद्योगिक और मुद्रादायनी फसल, तीनों नाम क्या है? एक ही है। इनका क्या अर्थ है? व्यवसाय का सीधा अर्थ होता है यानी व्यवसाय करने के लिए, वह फसलें जिसका प्रयोग हम व्यापार करने के उद्देश्य से किया जाता है, यानी धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं व्यावसायिक फसल। ऐसी फसल जिसका प्रयोग व्यवसाय करने के लिए या मुद्रा प्राप्ति के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं व्यावसायिक फसल, औद्योगिक फसल और मुद्रादायनी फसल। दोस्तों, तीनों का नाम एक ही है। बोर्ड की परीक्षा के दौरान अगर तीनों में से एक नाम आए तो तीनों का अर्थ क्या होगा? सेम होगा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, यानी गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू कौन सी फसल के अंतर्गत है? व्यावसायिक फसल के अंतर्गत। तीसरा हमारा जो आता है वो बागानी फसल। बागानी फसल यानी जो बागों के अंदर की जाती है, तारबंदी करके की जाती है। तो वह फसलें जिसका प्रयोग बागों के अंदर किया जाता है, यानी बाग के अंदर किया जाता है, उसको बोलते हैं बागानी फसल। अब इस बागानी फसल के अंदर कौन सी फसल आती है? ज्यादातर जो पेय पदार्थ फसल आती है, तो चाय, कॉफी, रबर और सिंकोना, ये किस में आएगी? बागानी फसल में। ज्यादातर भारत के, पूरी भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे असम, मेघालय, वहां पर चाय और कॉफी की फसल ज्यादातर बागानी फसलों के रूप में की जाती है। लास्ट हमारी जो फसल है वो है उद्यान फसलें। उद्यान फसलें, तो इसमें फल व सब्जियां शामिल है इसमें, यानी कि उद्यान फसलों के अंदर कौन कौन सी आती है? फल और सब्जियां। तो दोस्तों, ये थे हमारे कृषि फसलों के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, यानी खाद्यान्न फसल, व्यावसायिक फसल और बागानी फसल और उद्यान फसलें। सेकंड में करेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, यानी भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है उसमें पहली हमारी जो खाद्यान्न फसल आती है वो है गेहूं। तो दोस्तों, गेहूं के अंदर आपको गेहूं टॉपिक है, उसको आपको किस टाइप से बोर्ड के अंदर लिखना है वो देखो, यानी कि आपको पॉइंट ऑफ लिखना है इसको, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको जैसे मैंने इसमें शो किया है उसी टाइप से आपको बोर्ड के अंदर लिखना है। जैसे पहला आता है तापमान, कि गेहूं के अंदर तापमान कितना होना चाहिए? तो तापमान यहाँ लिखा है, देखो 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, यानी कि गेहूं के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 10 से लेकर 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा वर्षा, यानी गेहूं की फसल के लिए वर्षा कितनी आवश्यक होती है? तो वो है 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। गेहूं की फसल के लिए जो वर्षा आवश्यक है वो है 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा हमारा जो पॉइंट्स है वो है मिट्टी, कि गेहूं की फसल की मिट्टी क्या कौन सी उपयुक्त होती है? तो वो मिट्टी है हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी। हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? गेहूं के लिए। हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी इसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारे पाई जाती है, पानी के किनारे पाई जाती है। चौथा पॉइंट है राज्य, कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो भारत के अंदर सबसे अधिक गेहूं उत्पादक करते हैं? तो उसमें आता है, पहला है पंजाब। पहला कौन सा है? पंजाब। दूसरा है हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख ऐसे राज्य हैं जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र में अव्वल आते हैं। सबसे अधिक गेहूं उत्पादक यही होता है। ये आपके मानचित्र कार्य में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भारतीय मानचित्र के अंदर गेहूं उत्पादक क्षेत्र को दर्शाइए, तो आपको जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है ना, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसको आप भारतीय मानचित्र में भी शो कर सकते हो। तो ये आपके मानचित्र कार्य में भी महत्वपूर्ण है। 5 जो हमारे जो पॉइंट्स है वो है राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो गेहूं उत्पादक के लिए अव्वल है, तो वो उसमें आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर, ये 4 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक गेहूं उत्पादक करते हैं। सबसे अधिक राजस्थान गेहूं कहां पर होता है, इन्हीं 4 जिलों में होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है गेहूं का, वो है भारत का स्थान, यानी कि पूरे विश्व के अंदर गेहूं उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान आता है। तो भारत का स्थान आता है गेहूं में तीसरा स्थान है, 3 नंबर पर है। अब 3 नंबर पर भारत है, तो 1 नंबर और 2 नंबर पर कौन से देश आते हैं, तो 1 नंबर पर चीन, सबसे अधिक गेहूं उत्पादक होता है चीन के अंदर, और सेकंड नंबर होता है अमेरिका के अंदर। तो पहला चीन, दूसरा अमेरिका। तो 3 नंबर पर आता है क्या, हमारा देश भारत। तो भारत रैंक कौन सी गेहूं में, तीसरी रैंक है। और लास्ट जो पॉइंट, 7वां पॉइंट है, वो है फसल, यानी गेहूं जो है वो कौन सी फसल के अंतर्गत आता है। तो फसल है दोस्तों रबी की फसल, क्योंकि रबी की फसल कब बोई जाती है, आपके अक्टूबर नवंबर में, और शीतकालीन है। तो गेहूं भी क्या आपके अक्टूबर नवंबर बोई जाती है, और ये शीतकालीन फसल है। तो ये थे हमारे गेहूं के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, आपको इसी पॉइंटों को आधार मान के याद करना है। नेक्स्ट हमारी जो खाद्यान्न फसल है वो है चावल। गेहूं और चावल बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों खाद्यान्न फसलें। तो चावल की पहला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपको इसमें याद करना है। चावल का पहला पॉइंट क्या है, तापमान, यानी तापमान कितना है चावल के लिए, 19 से 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है चावल की फसल के लिए। 19 से 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है किसके लिए, चावल के लिए। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, 75 से 200 सेंटीमीटर। चावल की फसल की जो वर्षा है वो 75 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि गेहूं के मुकाबले चावल के लिए वर्षा अधिक आवश्यक होती है। तो 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा किसके लिए आवश्यक है, चावल की फसल के लिए। तीसरा पॉइंट है मिट्टी, यानी चावल की फसल के लिए मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, तो मिट्टी हमारे चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी। चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, चावल फसल के लिए। चौथा पॉइंट है राज्य, यानी भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो चावल उत्पादक में अव्वल है। तो उसमें आता है हमारे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, यानी कि बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भारत के अंदर सबसे अधिक चावल उत्पादक करते हैं। सबसे अधिक चावल यही उत्पादन होता है। अब राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले हैं जो चावल उत्पादक में अव्वल है, तो उसमें आता है गंगानगर, हनुमानगढ़। देखो दोस्तों, गंगानगर, हनुमानगढ़ कॉमन है, ये सभी में आता है ज्यादातर। देखो गेहूं में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ था, और चावल में भी क्या है, गंगानगर, हनुमानगढ़ है। तीसरा है कोटा, और चौथा है बूंदी, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी भारत राजस्थान के अंदर सबसे अधिक चावल उत्पादक जिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट 6, किस्म, यानी चावल की कौन कौन सी किस्म है। तो दोस्तों चावल की 3 किस्म आती है, अमन, ओस, बोरो। अमन होती है मानसूनकालीन चावल की किस्म। अमन कौन सी है, मानसूनकालीन। ओस क्या है, शीतकालीन। ओस क्या है, शीतकालीन, क्योंकि शीतकाल में ओस गिरती है, यानी ओस क्या है, शीतकालीन। और बोरा, बोरा क्या है, ग्रीष्मकालीन। बोरा क्या है, ग्रीष्मकालीन। तो अमन, ओस, बोरो, ये चावल की यानी ऋतु के आधार पर 3 किस्म है। वेरी मोस्ट है क्वेश्चन, यानी ऋतु के आधार पर चावल की किस्म कौन कौन सी है, तो अमन, ओस और बोरो। 7वां पॉइंट हमारा है कि भारत का स्थान, यानी पूरे विश्व के अंदर भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, दूसरा। तो दूसरा है, तो पहला फिर कौन सा होगा, तो पहला आएगा चीन। चाय से चावल, चाय से चीन, यानी पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक चावल उत्पादक कौन सा देश करता है, चीन करता है। और भारत इसमें सेकंड नंबर आता है, दूसरा नंबर क्या चावल में, भारत का है। और लास्ट इसका पॉइंट है 8वां, फसल, यानी चावल की जो फसल है वो किस फसल के अंतर्गत आती है, तो वो है खरीफ की फसल के अंतर्गत। यानी चावल जो है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि खरीफ फसल कब होती है, जून जुलाई बोई जाती है। तो चावल को भी हम जून जुलाई में बोते हैं, यानी कि ये ग्रीष्मकालीन फसल है खरीफ। तो चावल भी किस में आएगा, ग्रीष्मकालीन, गर्मियों में बोया जाता है चावल। तो दोस्तों ये थी हमारे भारत की जो प्रमुख फसल थी, गेहूं और चावल, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसी पॉइंटों का आधार मान के आपको दोनों को याद करना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आपको अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। नेक्स्ट हम
पार्ट 3 के अंदर जो बचे टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नमस्कार।